सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म विशुद्ध रूप से केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य हो, राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं। मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन लोग मुझे मारना चाहते हैं। मौत की धमकियां आती रहती हैं। जो लोग मानते हैं कि वे आपको स्वर्ग भेजने वाले हैं, उन्होंने सबसे बुरे काम किए। मैं एक पाकिस्तानी हूँ जो यहाँ भारतीयों के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ और हम यहाँ सद्भाव से रहते हैं। Outside that region, they do wonderfully well together. Of course. This is what my question is. मेरा प्रश्न है कि सीमाएं हमें बांटती हैं, लेकिन हमारी बहुत सी चीज़ें एक सी हैं। हमारी गरीबी एक सी है, भूख एक सी है। आप किसी भी दुख का नाम लीजिए, दोनों ही देश उसे भुगत रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जाते। आपको क्या लगता है, क्योंकि अधिकांश भारतीय जनसंख्या युवा है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, आपके हिसाब से हम कैसे मिलकर दुखों को दूर कर सकते हैं और बेहतर भविष्य के लिए एक साथ काम कर सकते हैं? Well, that's a dicey question. ये एक जोखिम भरा सवाल है। आपको ये समझना चाहिए, एक राष्ट्र भगवान की दी हुई चीज नहीं है, ठीक है? केवल जब आप धार्मिक आधार पर राष्ट्र की पहचान करते हैं या उसे बनाते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं, वरना हमें पता है हमने इसे बनाया है। वो भगवान का दिया हुआ दस्तावेज नहीं है, हम इसे लिखते हैं। उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जो भी लोगों की भलाई के लिए जरूरी हो उसके अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो आज की दुनिया में राष्ट्र कैसे हैं? अब भी हम वैसे नहीं बन पाए हैं कि हम एक दूसरे को गले लगा सकें और पूरी धरती एक राष्ट्र के रूप में रह सके। काश किसी दिन ऐसा हो पाए, लेकिन देखिए आप पहले से ही ब्रेक्सिट कर रहे हैं। देखिए यूरोप ने जो किया है पिछले 15-20 वर्षों में, यह वाकई एक शानदार जबरदस्त उपलब्धि है। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी ने यह कभी सोचा नहीं था कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड एकजुट हो सकते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या आप साल 1945 में इसकी कल्पना कर सकते थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, लेकिन आपने यूरोपीय संघ बनाया। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि यह सिर्फ आर्थिक व्यवस्था है, यह मानव चेतना का एक बहुत बड़ा विकास है। हाँ या ना? लेकिन अब आप ब्रेक्सिटिंग कर रहे हैं। आप जो भी कहें, लोगों ने इसके लिए वोट दिया है, ठीक है? लोगों ने इसे चुना है, कुछ आर्थिक कारणों से या अप्रवास के डर से या किसी वजह से। मैं इसके लिए किसी को दोष देने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र जिसमें श्रीलंका, नेपाल भी शामिल है, सब कुछ एक राष्ट्र जैसा था। हालांकि राजनीतिक रूप से हम थोड़े अलग अलग देश थे। एक समय था जब हम 200 से अधिक विभिन्न राजनीतिक इकाइयां थे, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र थे। सांस्कृतिक रूप से और भी कई अलग अलग तरीकों से हमारे आपसी लेन देन एक जैसे थे। लेकिन जो भी कारण हो, इतिहास का पोस्टमार्टम करने और इस व्यक्ति, उस व्यक्ति, इस स्थिति, उस स्थिति को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। यह हो चुका है कि किसी ने भूमि की भौगोलिक स्थिति पर विचार किए बिना बस नदियों पर, गांवों में, पहाड़ों पर रेखाएं खींच दी। ऐसी रेखाएं जिनकी आप रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी रेखाएं जिन्हें निरंतर देखरेख की जरूरत है ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा बनी रहे। और सबसे बढ़कर देखिए, एक चीज जिसकी हमें जरूरत है, अगर युवा लोग, आप सभी, अगर आप इस दुनिया के भविष्य में रुचि रखते हैं, तो हम अब भी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं जहां लोग सिर्फ अपनी चेतना में रह सकें और अपने धर्म, अपने स्वर्ग और उन सबको छोड़ दें। लेकिन हमें आपकी पीढ़ी में इतना करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को इतना तो करना चाहिए कि धर्म लोगों के लिए एक व्यक्तिगत खोज हो। जो लोग चाहें वे इन चीजों की खोज कर सकें, लेकिन यह महत्वाकांक्षा कि मेरा ही धर्म दुनिया को जीते नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो आपको अगले 25 वर्षों में प्राप्त करनी ही होगी, वरना जिस तरह की तकनीकी प्रगति हमने की है उससे इस धरती पर भारी आपदा आएगी, है ना? तलवार के दिन खत्म हो चुके हैं, तलवार के दिन खत्म हो चुके हैं। और अब भी अगर हम उसी रवैये के साथ आगे बढ़े तो ये एक बहुत बड़ी आपदा होगी जिससे किसी को भी फायदा नहीं होगा।
ठीक है? इस धरती को और धरती के किसी भी प्राणी को फायदा नहीं होगा। इस वजह से सभी को तकलीफ होगी। मैं कह रहा हूं कि आप सभी प्रमुख संस्थानों में शिक्षित हो रहे हैं। आप जिस भी धार्मिक पृष्ठभूमि से आए हों, बस एक बात अपने साथ घर ले जाएं। आप जहां भी जाएं, वहां हर किसी को यह समझाएं कि आपका धर्म आपकी व्यक्तिगत खोज है। जो चाहे करें, ठीक है? आप ऊपर देखें, नीचे देखें, चाहे जहां देखें, यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है? मुझे मत बताएं कि कहां देखना है। हाँ, मुझे मत बताएं कि कहां देखना है। किसी और को मजबूर ना करें कि ये रास्ता है, वो रास्ता है। अगर ये एक चीज ठीक हो जाती है तो भारत पाकिस्तान का झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से इसमें बहुत जुड़ाव है। ठीक है? हाल ही में दुबई में दक्षिण एशिया सम्मेलन हुआ था, जिसमें मैंने भाग लिया था, लेकिन उसी समय भारत में एक आतंकी हमला हुआ और हमें आग्रह करना पड़ा कि सभी पाकिस्तानी सम्मेलन से बाहर हो जाएं, और दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। मैं उस मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उस घटना की वजह से उन्हें वो सम्मेलन छोड़ना पड़ा। इसका लक्ष्य यह है, हम सभी इसके लिए जोर दे रहे हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र अर्थात भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, जो कि भौगोलिक रूप से एक हैं, वे यूरोपीय संघ की तरह एक हो जाएं। राजनीतिक रूप से आप अलग हो सकते हैं, आप जो चाहें धर्म अपना सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अगर हम एक साथ आ जाएं, एक समय में हम दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हमने कई तरीकों से एक होकर काम किया, लेकिन आज कोई तरीका ही नहीं है। हर कोई अपनी छोटी छोटी सीमाओं में फंसा हुआ है। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमें जोर देना चाहिए। अगर आप ये करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म विशुद्ध रूप से केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य हो, राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं, या एक वैश्विक लक्ष्य नहीं। वास्तव में यह अभी एक वैश्विक लक्ष्य है। यह सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए, कभी भी वैश्विक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एक काम करते हैं तो भारत, पाकिस्तान और कई अलग देश वाकई एकजुट हो जाएंगे। Coming together will become a reality. धन्यवाद सद्गुरु। इस ज्ञान के लिए सद्गुरु का धन्यवाद। अब हम प्रश्न आमंत्रित करेंगे और आप अपना हाथ उठा सकते हैं। नमस्कारम सद्गुरु। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ धर्म की संपूर्ण व्याख्या के मुद्दे पर हमारा और अधिक मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपने कहा कि इसे एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। धर्म का विचार, जैसे कि आपने पहले भी कहा है, ये भारत और आसपास के स्थानों के लिए एक नया विचार था, लेकिन लोगों ने धर्म और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर भी रेखाएं खींच दी और आखिरकार जिसके कारण संघर्ष हुआ। तो आप इनर इंजीनियरिंग योग को उस संघर्ष को सुलझाने, अपने भीतरी तत्व की ओर मुड़ने और धर्म की बाधाओं को तोड़ने के तरीके के रूप में कैसे देखते हैं? आप एक भविष्यवाणी चाहते हैं या आप एक योजना चाहते हैं? Those वे लोग जो योजना बनाने और उस पर काम करने के काबिल नहीं हैं, वे हमेशा भविष्यवाणी चाहते हैं। भविष्यवाणी का मतलब है आपको उम्मीद है कि यह होगा। आप ऐसा करने के लिए अपना जीवन लगा देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, आप सभी युवाओं को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बेशक लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, कोई आपको मारना चाहेगा। मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन लोग मुझे मारना चाहते हैं। मौत की धमकियां आती रहती हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसे सवाल पूछे जिनके उनके पास जवाब नहीं है। मैंने उन्हें कभी गाली नहीं दी, मैंने उनके देवताओं को गाली नहीं दी, मैंने कोई गलत बर्ताव नहीं किया। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। आप स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, लेकिन शरीर के बिना? तो आप अच्छा खाना कैसे खाएंगे और आप उन कुंवारी लड़कियों के साथ कुछ भी कैसे करेंगे? जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे तो उन्हें इतना अपमान क्यों महसूस हो रहा है? तो एक लंबे समय से, कुछ हजार वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। प्रश्नों को संभालने का एक तरीका यह है कि पूछने वाले को मार दो। यह अब तक एक प्रभावी तरीका रहा है, लेकिन अब और नहीं। अब यह ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि आज केवल एक व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछेगा, 1 अरब लोग प्रश्न पूछेंगे। हाँ, एक बार आप सवाल उठाते हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि यह सवाल है और हर व्यक्ति वो सवाल पूछेगा। एक समय था जब केवल एक व्यक्ति ने गांव या कस्बे में सवाल उठाया और आपने उसे मार दिया और सवाल खत्म हो गया, लेकिन वो समय बीत चुका है। तो इसलिए आपको किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने,
लेकिन आपको उचित सवाल पूछने चाहिए, है ना? हेलो? निडर और उचित सवाल हमारे जीवन में जो भी मायने रखता है, क्या हमें कम से कम सवाल नहीं पूछने चाहिए, भले ही आपके पास उत्तर ना हो? आपको किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना है, आपको किसी की हंसी नहीं उड़ानी है, लेकिन आपको सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 बुद्धिमान प्रश्न पूछें तो इस धरती के 90% शास्त्र और तीनों स्वर्ग अभी गिर जाएंगे। मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आपने कहा कि धर्म एक राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तिगत होना चाहिए और हमें सही बात करनी चाहिए। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप कुछ विशिष्ट दलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करें जो धार्मिक कट्टरता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? या क्योंकि हम हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते? तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आपने अभी कहा था कि आप किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और आप किसी को वोट देने के लिए लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें ऐसी चीज़ के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो गलत है? मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं इंसानियत के पक्ष में हूं। कई अलग अलग तरीके के मनुष्य हैं, ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वे सभी मेरी तरह बन गए तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहूंगा। वे सब अलग हैं, इसीलिए अच्छा है। उन्हें देखो, ये कितने अलग हैं सभी, इसीलिए अच्छा है। लेकिन सभी बेवकूफ हर किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर में कल्पना करें, अगर एक और व्यक्ति आपके जैसा हो तो क्या आप वहां रह सकते हैं? One is too much, isn't it? एक ही काफी है ना? लेकिन वे अपने जैसे लोगों से भरी दुनिया चाहते हैं। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है? सभी वो कह रहे हैं जो वे कहना चाहते हैं, ये ठीक है, जब तक कि वे अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाएं, ठीक है? वे अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। Opinions are like cataracts. राय मोतियाबिंद की तरह होती है, ये जितनी अधिक होती हैं उतना ही आप कम देखते हैं। तो मैं उनमें भी स्पष्टता लाने की कोशिश कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि सदगुरु, आप उस सेलिब्रिटी के साथ दिखे, आप उस व्यक्ति के साथ क्यों बैठे? आप इस राजनेता के साथ दिखे, आप उस व्यक्ति के साथ क्यों बैठे? देखिए, पिछले 22 सालों से मैं भारत और अमेरिका दोनों ही जेलों में काम कर रहा हूं। मैं लगातार हत्यारों, बलात्कारियों और सभी तरह के लोगों के साथ रहता हूं। मेरे लिए वे भी ठीक है, क्योंकि इंसान ये सब चीजें करता है। सवाल केवल यह है कि क्या हमारी पीढ़ी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेगी जहां इंसान एक ऊंची संभावना में विकसित हो सके, या आप उसको मार डालना चाहते हैं, उसे लटकाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह? क्या यही आपका समाधान है? मेरा विश्वास करें, जिन लोगों ने सोचा था कि वे बलपूर्वक समाधान लाएंगे, उन्होंने ही हमेशा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खराब स्थितियां बनाई। हाँ या ना? जो लोग जबरदस्ती कोई समाधान थोपना चाहते थे, उन्होंने सबसे खराब काम किए। क्या ऐसा नहीं? जो लोग मानते हैं कि वे आपको स्वर्ग भेजने वाले हैं, उन्होंने सबसे बुरे काम किए। जिन्हें यकीन था कि वे बलपूर्वक सभी को एक जैसा कर देंगे, समानता लाएंगे, उन्होंने धरती पर सबसे भयानक चीजें की। हम फिर से वही गलती नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि आप समझें, वे गलतियां आज के हथियारों और आधुनिक तकनीक के समय में महंगी पड़ सकती Modern हैं। weaponry and modern technology, those mistakes are no more possible. वे गलतियां अब इस धरती पर करना संभव नहीं है। अगर हम वे गलतियां करें जो, मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और दूसरे धार्मिक कट्टरवादी लोगों ने की हैं, अगर हम 21वीं सदी में वही काम करें तो हम सारी मानवता को खत्म कर देंगे। अब हम वो जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए हम सभी के लिए प्रगति का एकमात्र तरीका यह है कि जो कुछ भी मैं आपके बारे में सोचता हूं, आप अभी जैसे भी हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं। और आइए देखें कि हम कैसे सभी कम से कम कुछ बातों पर कैसे जुड़ सकते हैं। हम सभी स्वास्थ्य चाहते हैं, हम सभी खुशी से, शांति से जीना चाहते हैं। कम से कम इन चीजों पर हम एकमत हैं। ठीक है, आप पूर्व में उस देवता की पूजा करते हैं, मैं पश्चिम में इसकी पूजा करता हूं, दूसरा कोई किसी और चीज की पूजा करता है, या कोई किसी भी चीज की पूजा नहीं करता, ये उसकी मर्जी है। उन्हें जो करना है करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवीय जरूरतें
मूलभूत मानवीय जरूरतें यही हैं। जब भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, जो सौभाग्य से इस पीढ़ी के लिए उस हद तक हो गई हैं जैसे पहले कभी नहीं थी, हालांकि अब भी शिकायतें हैं, दुर्भाग्य से समाज के कुछ हिस्से इससे वंचित हैं, फिर भी एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए जीवन चलाने का काम पहले से बेहतर व्यवस्थित है। हाँ या ना? ऐसा ही है। आज अगर आपके पास पैसा है तो आप दुकान जाकर अगले 1 साल के लिए जरूरी चीजें खरीद कर फिर घर से बाहर कदम न रखें तो भी काम चल जाएगा। मेरा विश्वास करें, अगर आप यहां 100 साल या 1000 साल पहले होते तो आपको अपना दिन शुरू करने के लिए अपनी बाल्टी उठाकर 1 मील चलकर थेम्स नदी से पानी लाना पड़ता। आप में से कई लोग 1 मील तक पानी की बाल्टी उठाकर चलने के लिए फिट ही नहीं है। हाँ या ना? इसलिए जीवन चलाना पहले से बेहतर व्यवस्थित है। हमेशा से हमें भोजन, पानी, आश्रय, कपड़ों की कमी आदि समस्याएं थी। पहली बार ऐसा है कि आप सभी के पास अपने दादा दादी की तुलना में 5 गुना अधिक कपड़े हैं। हाँ या ना? आप सभी के पास अपने दादा दादी की तुलना में 5 गुना अधिक कपड़े हैं। आपको खाना भी मिल रहा है। और आज समस्या यह है कि खाना कम कैसे किया जाए। ये पहली पीढ़ी है जिसकी चिंता यह है कि कितना खाना खाया जाए। हमेशा हर पीढ़ी के लोग जब वे खाना खाने के लिए बैठते थे तो वे जितना पेट में भर सकते थे भर लेते थे, क्योंकि वे बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि करते थे। अगर आप अपनी पिछली पीढ़ियों को खाना खाते देखें, वे जब भोजन के लिए बैठते थे, भारत में वे फर्श पे बैठते थे और पेट भर के खाते थे, और फिर वे थोड़ा और खाते थे, फिर थोड़ा और, क्योंकि वे बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करते थे। अगर आप इतना नहीं खाएंगे तो आपका ईंधन खत्म हो जाएगा। सचमुच ये पेट्रोल की तरह है, जैसे कि गाड़ी के टैंक को भरना। आप जितना भर सकें उतना भरना चाहते हैं। ये पहली पीढ़ी है जिसे सचेत होना पड़ रहा है कि कितना खाया जाए, वरना आप एक गुब्बारे की तरह हो जाएंगे क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सब कुछ पहले से बेहतर व्यवस्थित है। जीवन चलाने का काम पहले से बेहतर है। ये मानव चेतना में बदलाव लाने का समय है। मानवीय चेतना को बदलने या ऊंचा उठाने के लिए हम विभिन्न स्तर की गतिविधियां कर रहे हैं। आपको कई तरीकों से इनमें हिस्सा लेना होगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि हम ये लक्ष्य पाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को करना जरूरी है। अगर आप सभी मोहरों को नहीं समझते तो खेलना संभव नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंसानी चेतना को ऊपर उठाने में किसी भी तरीके से भाग लें, चाहे खुद या हमारी मदद से। हम दुनिया भर में कई काम कर रहे हैं, प्लीज इसका हिस्सा बनिए। Please be a part of it. The important thing is, महत्वपूर्ण ये है कि सभी मनुष्यों का ध्यान उनकी भलाई और हर किसी की भलाई की ओर हो, चाहे वे कोई भी हो, चाहे कोई भी। वो मेरा बुरा पड़ोसी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अच्छे से रहे। ठीक है? ये महत्वपूर्ण है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आप एक शानदार पड़ोसी हैं। आप नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी भलाई चाहता हूं। no. मैं कोई राष्ट्रीय टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कृपया ऐसा ना सोचें। चाहे वो पाकिस्तान से हों या केरला से हों, एक ही बात है। मैं कह रहा हूं कि मुझे आपके बारे में शानदार बातें कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम एक बुरे पड़ोसी हो, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप अच्छे से होंगे तो आप मेरे साथ भी अच्छे से रहेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं होंगे तो आप मुझे भी उस चीज से संक्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो यह बहुत जरूरी है कि आपके आसपास का हर व्यक्ति अच्छे से हो, अगर आप खुद को अच्छे से रखना चाहते हैं। कैसा नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल स्वार्थी बने। ऐसा क्यों है कि स्वार्थी और लालची बनने में भी आप कंजूस हैं? उसमें भी आप कंजूस क्यों हैं? कम से कम उसमें आप उदार हो सकते हैं। आप दूसरों को सब कुछ दे नहीं सकते, वो ठीक है, कम से कम आप पूरे स्वार्थी तो हो जाइए। मैं अपने लिए जो चाहता हूं, मैं हर किसी के लिए वही चाहता हूं। आइए एक संपूर्ण स्वार्थी दुनिया बनाएं।